जीवन दर्शन 5 भाग के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि जो हमारा मन है, जो कि सुख-दुःख का कारण भी बनता है, वास्तव में मन ही सुख-दुःख का कारण बनता है, वो हमेशा नयापन चाहता है। उसको कंट्रोल करने की विधियाँ अलग हैं, लेकिन मैं अभी केवल दृष्टांत ये लेके आना चाह रहा हूँ कि मन कैसे प्रभावित करता है हमारे जीवन को, गुणों को कैसे प्रभावित करता है। बचपन में जब बच्चा पैदा होता है, तो उसका मन कहाँ से शुरुआत होता है, उसके अंदर उसकी संकुचित उसकी इच्छाएँ होती हैं, जिन छोटे-छोटे खिलौने से वो खुशी पाता है, बड़ा होकर कर के उसी से नहीं पाता है। कभी चर्चा भी किया था पहले भी थोड़ा कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे काम वासना आती है, तब उसका आज की चूँकि इस पे जब इस विषय पे हम बात करेंगे तो कुछ लोग इसको नेगेटिव वे में ले जा सकते हैं, लेकिन जीवन आज की जो पीढ़ी जहाँ जा रही है, उन पीढ़ियों के लिए तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा होगा और वो सुनना भी चाहेंगे इस विषय पे। अगर इसका मैं कोई काम वासना संबंधित कोई अच्छा-सा अगर टाइटल करके दे दूँ तो समझेंगे लोग। लेकिन विषय गंभीर ये है कि जब बचपन में होता है तो क्या वो उसके अंदर काम वासनाएँ नहीं आती हैं और जवानी में ही आती है, बुढ़ापे में फिर क्यों कम हो जाती है? उसका पहला कारण तो देखिए जो मैंने बता दिया कि मन है। मन किसी चीज़ पे स्थिर हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। बचपन में नहीं था, जवानी में किन कारणों से आए वो एक अलग विषय है, लंबा वीडियो होगा, थोड़ा हिंट कर सकते हैं। लेकिन जवानी में किस वजह से आए ना वो एक केमिकल चेंजेज़ होते हैं बॉडी में जिसकी वजह से आता है, बुढ़ापे में फिर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मन उस चीज़ से थक गया रहता है। फिर वो चीज़ उसके ऑर्गन्स उस तरह से सपोर्ट भी नहीं करते हैं। तो हमारा मन जो है वो कैसे विषय परिवर्तित करता रहता है, कैसे उसके अंदर आते हैं वो मैंने अभी पहले चर्चा भी किया था कि ज्योतिषी कारण होते हैं उसके गुण होने के। तो जो जैसे उस पे कहने में मुझे भी संकोच हो रहा है धार्मिक दृष्टिकोण से, लेकिन विश्लेषण करना इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को नई पीढ़ी को जगाना ज़रूरी है। ओशो ने तो बड़े अच्छे ढंग से समझाया है और समझें कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो चंचलता होती है, अगर जिसको हम संभोग, सेक्स का नाम दे कर के और बड़े घृणित दृष्टि से देखते हैं, बहुत ही समाज के लिए बड़ा गलत होता जा रहा है। कारण उसका सिर्फ़ ये है कि उसके प्रति अच्छी सजगता, जागरूकता नहीं है। अगर जागरूकता उसमें बृहस्पति का अगर गुण दे दिया जाए, ज्ञान भंडार दे दिया जाए, शुक्र में अगर बृहस्पति का ज्ञान भंडार दे दिया जाए तो नहीं होगा। एक छोटे से उदाहरण से मैं समझाना चाहता हूँ, चाहे कितना कामी पुरुष हो, स्त्री हो, उसको देखिए अगर श्मशान घाट पे अगर भेज दीजिए तो क्या उसकी संभोग की इच्छा होगी? नहीं होगी। कारण या वैसे दूसरा भी उदाहरण ले लीजिए, कोई कितना भी कामी पुरुष हो, अगर वो क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या में अगर जल तप रहा हो, तो उस समय उसकी काम इच्छा नहीं होती है। क्यों नहीं? तो इस संभोग की इच्छा क्यों नहीं होती जब आदमी क्रोध में होता है तो? द्वेष में होता है तो क्यों नहीं होती है? इस विषय पे सोचिए, क्यों? उसका कारण आपके मन और बुद्धि से संचालित हो रहा है। तो जो विषय ये जिस पे संभोग को जो लोग गलत दृष्टि से देखते हैं, मैं उस पे थोड़ा-सा क्लियर करूँगा आज की पीढ़ी के लिए और सबके लिए ही, लेकिन पीढ़ी की आज की नई पीढ़ी के लिए ज़रूर करूँगा। देखिए हमारा जब हम बचपन में बाल्यकाल अवस्था में होते हैं, तभी हमारा अंतर्मन, हमारा मन जब बाहरी वातावरण से मिलता है, तो संभोग तो उसी समय से शुरू हो जाता है। संभोग केवल इंद्रियों का मिलन नहीं है, संभोग देखिए समभोग मतलब बराबर-बराबर भोग कर रहे हैं। अगर जैसे हम किसी आँख से किसी को देखते हैं तो वो भी संभोग है। तो केवल अगर पुरुष से स्त्री देखते हैं तो उसको तो आप समझ सकते हैं कि वो भी संभोग कर रहा है। लेकिन क्या हम अगर हम अपनी दृष्टि से फूल को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं तो नहीं हो रहा है? वहाँ भी संभोग हो रहा है। अगर संभोग सोचिए तो संभोग में आनंद है, इस चीज़ को ओशो जी ने समझाया है और हम भी इस चीज़ से सहमत हैं कि संभोग में ही आनंद है। आपकी आँखें जब प्रकृति से संभोग करती हैं, सुंदर चीज़ों से संभोग करती हैं, बराबर भोग करते हैं दोनों, तब आपके अंदर आनंद आता है। प्रकृति से संभोग होता है, स्पर्श से त्वचा का स्पर्श संभोग होता है। ऐसे अगर देखिए तो हमारे शरीर के जितने ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स का करोड़ों ऑर्गन्स हैं, उन करोड़ों ऑर्गन्स का जो स्पर्श होता है, जो आपस में घर्षण होता है, हमारे शरीर के अंदर ही आपने नहीं महसूस किया है, हमने तो ध्यान में देखा है, हमारे शरीर के अंदर ही हम संभोग करते हैं। हम अपनी जो हमारे शरीर के अंदर जीवाश्म हैं, उन जीवाश्माओं को तमाम सेल्स हैं, उन सेल्स को आपस में ही मन के द्वारा देखिए घर्षण करिए, उस संभोग में देखिए कितना आनंद आता है, कितना सुख मिलता है। आप ये तो प्रैक्टिकली करके दिखाया जा सकता है। आप अपने शरीर के अंदर ही
आपके शरीर के किसी अंग पे कमज़ोरी महसूस हो रही, देखिए आप वहाँ ले जाकर के मन से घर्षण करिए, देखिए ऊर्जा आएगी, वो आप उस चीज़ को क्योर कर देता है। ऐसे तमाम क्योर्स के सम बताए गए हैं, स्पर्श चिकित्सा ये सब उन्हीं के फलस्वरूप किया जाता है। स्पर्श चिकित्सा के बारे में सुने होंगे, ध्यान से मेडिटेशन से किसी की स्पर्श चिकित्सा कर दी जाती है, मंत्रों से झाड़-फूँक करके लोग करते थे, तो इसी चीज़ का है। तो संभोग प्रकृति में निरंतर हो रहा है। करोड़ों जीवाश्म करोड़ों जीवाएँ हैं जो जीवाश्म जो कि एक-दूसरे से संभोग कर रहे हैं। हम केवल पुरुष और स्त्री जो लिंग भेद है, उस लिंग भेद को केवल उसी को संभोग समझ रहे हैं, यही हमारी नासमझी है। वास्तव में हम अपने हर इंद्रियों से, हर जीवाश्म से, प्रकृति से संभोग हम कर रहे हैं और यही हमारे क्षरण का कारण है। अगर बाल्यावस्था में देखिए हड्डियाँ कितनी लचीलीपन होती हैं, क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो जीवाश्म होते हैं, जो जीवाणु जो केशिकाएँ होती है, उसके अंदर जो जीवाश्म जो होते हैं, वो इतने फ्लेक्सिबल हैं, हर दिशा में चल रहे हैं। इस वजह से देखिए उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे-जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, तो उनके जो जीवाश्म होती हैं, उनकी एक गति निर्धारित होती जाती है। फिर वो उतने फ्लेक्सिबल नहीं रह जाते हैं। शरीर में देखिए हड्डियाँ, रक्त, मज्जा, वसा, मांस इन्हीं की प्रक्रिया देखिए अगर जो शुक्राणु या जीवाश्म जो पैदा होते हैं, वो सबको पता होगा, विज्ञान प्रूव कर चुका है कि वो ब्लड से, मज्जा से, खून से, हड्डियों से ही निर्मित होते हैं। तो जैसे आपने कभी सोचा है कि बचपन में जो काम उत्तेजना नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? होती है, कम होती है, होती नगण्य बराबर होती है। जब वही एक उम्र आती है तो उस समय क्या केमिकल चेंजेज़ आ जाते हैं बॉडी में, जो कि काम वासना के प्रति भागने लगता है आदमी। ये आज के युग की नई पीढ़ी को समझना पड़ेगा कि जब तुम बच्चे थे तो फिर क्यों नहीं थी? एकाएक कहाँ से आए? जब इसी पे वो विचार करना शुरू कर देंगे, इसी को ज्ञान कहते हैं, बृहस्पति का ज्ञान जब वहीं आ जाएगा तो उस पे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे किसी की बच्चे का पढ़ाई-लिखाई में मन लग रहा है तो देखिए वो उतना सेक्स पे नहीं जाएगा, लेकिन जो दूसरी तरफ भाग रहे हैं उनका उसी में मन जाएगा। जहाँ आप मन को एक बार आपने वहाँ लगा दिया कि उसी तरफ प्रेरित होती चली जाती है। तो जो जवानी का जो समय होता है, उस समय में जो संभोग की इच्छा होती है वो मैक्सिमम क्यों हो जाती है? वो भी मैंने बताया कि अगर उसको श्मशान पे लेके चले जाइए या उसका कोई प्रिय वस्तु हो, उससे विक्षोभ हो जाए, कोई मर जाए, कोई रोग हो जाए, काम क्रोध हो जाए, तो भी नहीं आती है। इसी चीज़ से, इसी विषय पे गंभीरता से सोच करके कामेच्छा पे हम अपने थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं और ये कंट्रोल ज्ञान के द्वारा जब हम कर लेंगे तो हमारे शरीर के विज्ञान भी बताता है, हमारी शरीर की हड्डियों को और हमारे शरीर के सेहत को सुधारता है। देखिए मन इतना चंचल है कि हमेशा परिवर्तन चाहता है और समाधि तक जब तक उसको पूरा आनंद नहीं मिल जाता तब तक वो नहीं मानता। अगर बाल्यावस्था से जब जब मैंने बताया कि किशोरावस्था में जब जाता है तो आदमी देखिए एक बगल से गुजरने की जो स्पर्श की उसकी जो मनिच्छा होती है उसी में ही उसको कितना आनंद आ जाता है। बूढ़ाई में नहीं आता उसके, क्यों नहीं आता? विचार करके देखिए। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो उसकी तरफ बढ़ना चलना चला जाता है। क्या दुनिया में सब कुछ अच्छे-अच्छे गुण लोगों को इतने सिखाए जाते हैं, नहीं सीख पाते बच्चे। लेकिन अगर संभोग की क्रिया देखिए क्यों अपने आप सीख लेते हैं? उसका उत्तर सिर्फ़ इतना है 60 में कि देखिए ये जो मन होता है ना, बुराइयों की तरफ जल्दी जाता है, अच्छाइयों की तरफ नहीं खींचता। उसका कारण प्रकृति है। प्रकृति में ही समझिए आप देखिए कि झाड़-झंखाड़ इस संसार में कितने हैं। बिना बोए, बिना कोई उनको कुछ खाद पानी दिए हुए ये झाड़-झंखाड़ प्रकृति में पृथ्वी पे देखिए ज़्यादा हैं। लेकिन वहीं आम का फल, जो फल स्वादिष्ट होते हैं, जो भी फल हैं, जो जीवन के लिए अच्छे लगते हैं, जिनके अंदर गुण हैं, वो कितने मिलते हैं? कम मिलते हैं। और उनके लिए उसको कितना सेवा पानी, खाद पानी देना पड़ता है, उनकी सुरक्षा करनी पड़ती है, तब होते हैं आम के पौधे, जो भी फलदार वृक्ष हैं, उनकी सेवा करनी पड़ती है, सुरक्षा करनी पड़ती है, तब फलते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में है। हमारा जो जीवन है ना, बुराइयों की तरफ बड़े जल्दी भागता है। अच्छाई तरफ कुछ पाने के लिए उसके लिए आपको संयम बरतना पड़ेगा। जब उसके प्रति कुछ उसको सेवा पानी करेंगे, तभी उधर की तरफ बढ़ेगा। तो हमारा जो गुण विषय ये कहना मैं चाह रहा हूँ कि हमारे अपने जो गुण हैं, वो ग्रहों नक्षत्रों के और हमारे शरीर के अंदर की केशिकाओं से, जीवाश्मों से जुड़े हुए हैं। उनको हम जिस समय समझ लेंगे, फिर उनके यथोचित व्यवहार से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कितने आज के युग में देखिए अभी शादियाँ हो रही हैं लोगों की, कितना काम वासना के प्रति होकर के कितना आकर्षित होकर के एकाएक शादी कर रहे हैं, फिर इसके बाद थोड़े ही दिनों में क्यों हो जा रहा है? क्यों? क्योंकि उनका जो क्रोध है, जो द्वेष है, जो उनके पाने की इच्छा है, जो वासना है,
काम इच्छा केवल सेक्स से न समझिए। काम इच्छा मतलब जितनी भी इच्छाएँ पैदा हो रही हैं इस संसार को देख कर के, हमको गाड़ी मिल जाए, हमको बंगला मिल जाए, हमको ये हो जाए, हमको ये चीज़, हमको ये काम ना करना पड़े, तो हमको ये सुख मिल जाए, हमको नौकर लग जाए, हमको अच्छी गाड़ी मिल जाए, हमको अच्छे घर में रहना रहे। जो ये भी काम ही इच्छा है। तो ये काम इच्छाएँ आदमी की बढ़ती चली जाती हैं और थोड़े देर की जो सेक्स की इच्छा, जो काम वासना की इच्छा है, वो देखिए पीछे हट जा रही है और ये इच्छाएँ आगे बढ़ कर के कितने आजकल दुनिया लोगों में लड़कों में, लड़कियों में हो जा रही हैं, कितने तलाक के केसेस चल रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्यों? क्योंकि आपकी जो काम भावना है, सेक्स भावना पे विजय प्राप्त कर लिया। तात्पर्य क्या है कि शुक्र ग्रह है ज़रूर, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस है, लेकिन जो बृहस्पति का ज्ञान है, जो मंगल का जो साहस है, जो सूर्य का जो शासन करने की क्षमता है, वो उसके ऊपर है। इसीलिए ये सीरीज़ बनाई गई है। सूर्य का जो उसका क्रम यही है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र नीचे है, फिर शनि है। उसका क्रम जो बनाया गया है इसीलिए बनाया गया है, क्योंकि वो जो गुण हैं वो वहीं तक सीमित हैं। शासन करने की क्षमता अगर बचपन से आप देखिएगा, बचपन से लेकर के बुढ़ाई तक रह जाती है। गुरुता की, श्रेष्ठता की क्षमता देख लीजिए, बीच में रहती है, सबको रहती है, हमेशा रहती है। चाहे जो जिस श्रेणी का व्यक्ति हो, उसके अंदर अपने अंदर गुरुता में मैं कुछ हूँ, इसका भावना रहता है। चंद्रमा, मंगल साहस का रहता है। तो अपने जीवन के अर्थ को इस मेरे बातों से समझें और जो गुण हमारे हैं, हमारा उस पे हालाँकि बस नहीं है, क्योंकि हम ग्रहों के अधीन हैं, लेकिन फिर भी अगर जब हम समझ जाएँगे, तो ध्यान मेडिटेशन के द्वारा उन गुणों में वरत कर के हम सुधार करके अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं।